विचार करना पड़ेगा इस पर। यदि इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर मानव तन को आपने गड़बड़ा दिया। हे एक आदमी जा है खेत, कौवा उड़बल, मैना उड़बल, लोग मकई नहीं लगबे छे, गेहूं नहीं बोवे छे। तो मकई और गेहूं के खेत में कौवा मैना ज्यादा आवे छे। किसान की करे छे, धनुष बांध ले छे, गुल्ली गुलेता ले छे और ओकरा भगावे छथिन। विचार करियो, जब ओकरा भगावे छे तो ओकर फसल का रक्षा है छे। एक रोज बेचारा जा रहे, बीच में नदी पड़े रहे और धसना गिरले। वही धसना में 4टा घड़ा ओकरा मिलले। वही घड़ा में गुल्ली मिलले। गुल्ली चीज है हीरा। कबीर साहब कहते, हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजरों की हा। विचार कीजिएगा, जहां साग सब्जी बिकता है वहां हीरा ले जाकर के रख दीजिए, आपका कोनो मोल नहीं है, आपका कोनो महत्व नहीं है, कोनो वैल्यू नहीं है। किसी को परखे नहीं है हीरा का। वो 4 घड़ा में हीरा था और चारों घड़ा को ले गया खेत और गुल्ली समझ समझ करके उसको पानी में बहा दिया। एक रोज उसी की पत्नी आई भोजन लेकर के। एक छोटा सा बच्चा आया। वह बच्चा बहुत होनहार था, बहुत अच्छा था। एक गुल्ली लेकर के खेलने लगा। जब खेलने लगा, खेलते खेलते मां के साथ घर चला गया। मां के साथ घर गया, मां के साथ दुकान भी गया बच्चा। दुकान में जाहुड़ी था। जाहुड़ी देखते हैं हीरा। कहा, बेटा तुम हीरा कहां से लाए हो? कहा, ये तो मेरे पापा को बहुत है, वो तो कौवा मैना के पीछे मारते हैं। कहा, ये तो हीरा, इसका दाम 1 करोड़ रुपया है। हम तुमको 50 लाख रुपया देते हैं। 50 लाख रुपया उसको मिला। तब तक मैं सारा हीरा पानी में बहा दिया था। उस समय 50 लाख रुपया उसको मिला। जमीन हुआ, मकान हुआ, रुपया पैसा हो गया, बहुत बहुत काम कर दिया, बहुत टका बैलेंस भी रख दिया। उसके बाद वह आदमी बीमार पड़ गया। कहा, अरे एक हीरा हम बेचे हैं तो इतना प्रॉपर्टी का मालिक बन गए। यदि सारे हीरा मैं अपने पास रखता तो आज मैं तो देश का कुछ और हीरा था। उसके बाद वह बीमार पड़ जाता है, देखिए उसको तृष्णा घेर लेता है। उसके बाद वह काफी पछता रहा था। उसी प्रकार आप सोचते हैं कि 2019 में सुख नहीं हुआ तो 2020 में सुख होगा। 20 भी चला गया, 2021 आया तो 2021 में भी आपको सुख नहीं मिला तो आप आशा करते हैं कि 2022 में सुख मिलेगा। अभी दुख झेल रहा हूं, कल बेटी जवान होगा, जमाई होगा, बेटी होगा तो सुख मिलेगा। कल बहू होगी, बेटा होंगे तो सुख मिलेगा। परसों पोता पोती होंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन सुख को खोजते खोजते कभी सुख नहीं मिला और आपका जीवन चला गया। सदगुरु कबीर कहते हैं, भैया देखो कहां सुख मिलता है, तनिक उस पर भी तो प्रवाह करो। नव ये परस बबुआ गर्भवा में रहली। नव ये माँ है बबुआ गर्भवा में रहली। छठ ये तबार कैली काया के सजावली। काया के सजावली। तोहरे जिंदगिया खातिर
बबुआ हुयल गधेला भूल गईला बाप महतारी बबुआ हुयल गधेला हरिया रे भैलो माई रे हरिया भैलो हुआ भैर प्यारी बबुआ हुयल गधेला भूल गईला बाप महतारी बबुआ हुयल गधेला विचार कीजिएगा 14 वर्ष का वनवास मिला भगवान राम को 14 वर्ष का आज यदि किसी युवक को उनका पिताजी कह दे कि तुमको 14 वर्ष ही पंजाब में रहना पड़ेगा जब मैं बुलाऊंगा तब आना तुम्हें हरियाणा रहना होगा दिल्ली रहना होगा केरल रहना होगा और तुम मेरे आज्ञा का पालन करो हमको तो लगता है कि इस कलयुग में नहीं हो पाया 14 वर्ष का संकल्प लेकर के भरत जी निकल पड़ते हैं राम जी निकल पड़ते हैं जंगल खराम भी नहीं लिए और याद कीजिए भाई का प्रेम ऐसा होना चाहिए लक्ष्मण जैसा लक्ष्मण राम के प्रति इतना ही प्रेम था लक्ष्मण को कि राम के मुख देखे बिना लक्ष्मण जी नहीं रह पाते लक्ष्मण कहते हैं भैया यदि आप जा रहे हैं तो ये लक्ष्मण मर जाएगा हे भैया हे श्री राम मुझे भी अपने चरणों में जगह दीजिए भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं हो बाबू इन लक्ष्मण का प्रेम देखिए राम का गला पकड़ पकड़ करके रो रहे हैं भैया आप जा रहे हैं लखन कैसे रहेगा अयोध्या में आपके बिना तो हम अपाहिज हो जाएंगे भैया आपसे मुझे इतना प्रेम है भैया मेरे बड़े भैया कि आपके मुख देखे बिना ये लखन जिंदा नहीं रह सकता है तनिक हमको भी आज्ञा दीजिए कि मैं आपका सेवा करूंगा भैया मुझे भी ले चलिए साथ देखिए लक्ष्मण जी का आज्ञा दल के सीता कहल के हो बाबू यदि पति के दुख पर ले आए दुख में यदि हमें पति के साथ में है न तो समुचे अयोध्या का लोग हमारा नाम पर थूक फेंक दे कि पति के दुख पर ले ये अपना सिंहासन पर बैठल रहे और पति बन बन भटके रहे हमें पति के साथ नहीं देवे तो इतिहास हमरा पर थूक फेंक दे सीतो खूब काने लगले दशरथ का पैर पकड़ के कौशल्या का पैर पकड़ के भगवान राम का पैर पकड़ के कल के हमरो कईटा आदेश करियो हमो पति के दुख में साथ बनबे सुखों में साथ बनबे हमें तो अर्धांगिनी छिए ने हमरा मांग में सिंदूर दिल के हमें तो आधा दुख सुख के कर मालिक छिए या लक हमरो आदेश करियो करी बहुत हट धरलके सीता तब राम ओकरो आदेश करलके और दशरथ पूरे परिवार के लोग ओकरो आदेश करलके तीनों मिल के गले जंगल में हो बाबू एहन दुख है संसार में किसी को आज तक नहीं हुआ होगा विचार कीजिए पत्ते पत्ता को चुन चुन करके घर बनाते थे लखनलाल कुटी जहां जहां जिस जिस जंगल में जिस जिस प्रदेश में राम का चरण पड़ा जहां जहां लक्ष्मण पत्ता चुन चुन करके घर बनाए हैं गाछ काट काट करके पिलर दिया आज समुच्चय जगह तीर्थ हो गया है पूरा दुनिया के लोग वहां मस्तक टेकने जा रहा है भारत सरकार वहां मंदिर बना दिया राज्य सरकार वहां मंदिर बना दिया है जहां जहां राम पत्ता का कुटिया बनाया वहां वहां आज संगमरमर की बिल्डिंग मंदिर दिखाई पड़ता है विचार कीजिए
राम ने कैसा कर्म किया, बजरंग बली ने कैसा कर्म किया कि आज समुच्चा भारत में जितना बजरंग बली का मंदिर है, जितना हनुमान जी का मंदिर है, उतना किसी का मंदिर नहीं है। विचार कीजिए, क्यों? हनुमान जी सेवक थे, हनुमान जी सेवा किए, भगवान राम का 24 घंटा आदेश पालन करने के लिए तैयार। तो आपका पुत्र सेवक हो, आपकी पुत्री सेविका हो, आपकी बहुरानी पुतौ जी वो भी सेविका हो, वह सास ससुर की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करे, दादा दादी की सेवा करे, तब न हनुमान जी जैसा मंदिर आपका भी बनेगा और आपका भी नाम रहेगा। सेवा करने वाला आदमी महान होता है। भारतीय रुपया में महात्मा गांधी आ गए, क्यों? भारत माता का रक्षा किया महात्मा गांधी। विनोबा जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, जिसको मोच भी नहीं आया था, फांसी की तख्ता पसंद कर लिया, लेकिन अंग्रेज का गुलामी पसंद नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद जी, बेचारा भारत माता की रक्षा में अपने प्राण को न्योछावर कर दिया, अपने जीवन को न्योछावर कर दिया। विचार कर सकते हैं? तो ऐसा आपके अंदर में भी सेवा होनी चाहिए, तब आपका जीवन पुरस्कृत हो सकता है, आपका जीवन बन सकता है। इसलिए संतों ने कहा, तोहरे बहुरिया खातिर अच्छे रंगले दशहरा में गए बाजार, अपना लड़के 10,000 रुपया वाला साया साड़ी ब्लाउज, अब माए के लिए 225 टका में एक साड़ी लावल के, वो सेटिंग क्या करने लावल के, बोला छोड़िए दिल के साया छोड़िए दिल के। हो बाबू केहन कलयुग। अले छठ पूजा, बहुरिया के लिए 10,000 20,000 का साड़ी, सब सेटिंग, कान का बाली, नाक का, टांगों का, सब साया साड़ी का कलर में। विचार कीजिए, देखिए हिफाजत है। अब माँ के लिए, माँ की इतना टलेल के, खाली साड़ी टलेल के, ये न ब्लाउज बेचारी के नहीं है, देहो घाम ले जाए। विचार कीजिए, जब भरत का पता चलले कि हमर भैया वनवास में छथी, पता चलले हमरे कारण ही उपद्रव भेले, राम का राजगद्दी दे रहे दशरथ, हमर माय राजनीति कूटनीति चल के राम का भेज दिल के जंगल, हमरा लिए राजगद्दी रखने। ओ बाबू, भारत पढ़ल लिखल रहे, होशियार रहे, भारत कोनो मूर्ख नहीं रहे, राजगद्दी धन पैसा के लोभी नहीं रहे। भारत करके हमारा से बड़ भाई श्री राम बने बन भटके छे, 14 बरस तक भटकते, ई अभागिन माय हमरा लिए राजगद्दी रखलक, मैं तो खाली मारलक ने, भरत 17 विध क्या को छोड़ दिल के अपन मैं राम खाती। भाई तो ऐसा होना चाहिए ना, प्रेम। एक आदमी हमको क्या कहा कि बाबा एक बात जानते हैं, कहिए नहीं जानते हैं। कल के बड़का भाई को हम 14 बरस से फोन नहीं देखते हैं, कल का है, कल के वो यही रोड देने आवे छे तो हमें छाहे काट दै छी, दूसरा आ जाके बैठ देखिए, ओकर मुंह हमरा पसंद नहीं लागे छे। विचार कर, हम कहिए लड़ाई कौन चीज का है, कल लड़ाई मोछ के छिए, हम कहिए 10 टका दे छिए, जा कटा ले लौआ से। विचार कीजिए, ये मोच की लड़ाई है। अब मोछे की लड़ाई में महाभारत हो गया, मोछी की लड़ाई में लहास का लहास गिर गया, विधवा हो गया, निपुत्र हो गया। अब कुरुक्षेत्र में खाली मृत आत्मा, भटलकाई आत्मा औज गौज हो रहा था। हो भैया, यह दिन दुनिया नहीं देखना चाहिए केकरो। विचार करें, संत
महात्मा कहल के भाई से प्रेम हो, माता पिता से प्रेम हो, हर जीवात्मा से प्रेम हो। कबीर साहब ने कहा पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। विचार कीजिएगा, प्रेम को पढ़िए, प्रेम को उतारिए। प्रेम जीवन स्वर्ग का जीवन होता है। आधी रोटी खाइए लेकिन गोतनी गोतनी में कांधे मिल के रहिए। हो बाबू, भाई भाई में कांधे मिल के रहिए। भाई फिर नहीं मिलेगा, हैं? गोतनी फिर नहीं मिलेंगे, माता पिता फिर नहीं मिलेंगे। भरत गले राम भगवान लन, कानले गले राम भगवान का खोजते खोजते खोजल के खूब गल्ला पकड़ कर काने लागले राम भगवान का। भरतो काने, रामो काने, लक्ष्मणों काने, सीतो काने, सब काने। भरत करके हो भैया कनियो का तो फोन हमरा लगती है, तू किया ना बात छे करके रे भरत की कहबो भैया, हमरा समय नहीं दल के राजा दशरथ माँ के कही तुरंत कह के निकलो, तो समय तो रहो भैया नहीं है, हमरा निकल पड़ले जंगल में। की कहबो बाबू, तोरा तो बड़ याद कर लियो 10 दिन से करके भैया हम सब कुछ ठीक क्या ले छिए, चलो घर घूमो, हमरा राजगद्दी नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा। लेकिन राम कहल के देखो 14 वर्ष का आशीर्वाद निकला है बाबूजी के मुंह से। ध्यान दीजिएगा, कल के 14 वर्ष का आशीर्वाद निकला है बाबूजी के मुंह से। हमको पालन करना होगा भैया, क्योंकि पिता के मुंह से आशीर्वाद नहीं निकला है, पालन करना होगा। विचार कीजिएगा, उस समय लोग माता पिता के बात को वजन देते थे, आज्ञा का वजन देता था। उस समय मुंह से जो निकल जाता था तो लोग पालन करते थे। बता देते हैं, ख्याल पा देते हैं। द्रौपदी 5 से ब्याह करने रहे, जब मां के पास द्रौपदी को लेके गया तो मां कोई काम कर रही है, कल के मां देखो क्या लाए हैं, मां देखो क्या लाए हैं। 5 भाई और द्रौपदी साथ में, मां देखो क्या लाए हैं। तो मां देखो नहीं किया करके कुछ भी लाए हो तो जाओ 5 बांट लो, यही शब्द बोली भीम अर्जुन की मां। अब कुछ भी लाए हो तो जाओ 5 बांट लो। इसके चलते मां के मुंह से आवाज निकल गया कि 5 बांट लो, तो 5 की पत्नी होना पड़ा द्रौपदी को, क्योंकि मां के मुख से निकल गया था। देखिए, माता पिता के वचन में, माता पिता के बात में कितना दम होता था उस जमाने में कि कुछ भी निकल जाए तो उसको पालन करने के लिए तैयार हो जाता। कहा भैया भरत तुमको तो जाना होगा यहां से। कहा क्यों? कहा हम जा नहीं सकते, क्योंकि पिताजी के मुंह से निकल गया है 14 वर्ष का वनवास, तो हम पालन करेंगे भैया। का पालन कीजिएगा। कहा भैया आप तो बात नहीं मानिएगा आप हमारा, ये भरत अभी आत्महत्या करेगा। नहीं पगले, तुम आत्महत्या नहीं कर सकते हो। कहा क्यों? क्योंकि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा भैया, उस पर अधिकार आपका है। आप बड़े हैं भैया, आप पूजनीय हैं भैया, आपसे दुलार प्यार पाए हैं भैया, आपने मुझे गोद में खिलाया है भैया, मुझे आपने साथ में खिलाया है भैया, आपका प्यार मुझे मेरी आत्मा में कचोट रहा है भैया। आपका प्यार, इतना सुंदर प्यार